गौतम बुद्ध कहते हैं कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं, पर आप अपनी आदत को बदल सकते हैं। आप बदला हुआ आदत ही जो है आपका भविष्य बदलेगा। जय हिंद दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम जो पाचन तंत्र है, पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर दिए हैं। इसमें हम पाचन बताएं, पाचन कौन करवाता है और इसका निर्माण कहाँ होता है इसके बारे में बताए हैं। और पाचन जो है 2 चरणों में होता है, एक आहार नल और दूसरा जो है पाचक ग्रंथि। आहार नल में सबसे पहले मुख आता है, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, एनस। तो आहार नल के हिसाब से हम पढ़ेंगे और जैसे जैसे पाचक ग्रंथि यानी कि ग्लैंड्स आएंगे वैसे वैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे। तो मैं एक डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें एक माउथ कैविटी है, मुख गुहा है। मुख गुहा में भोजन लेते हैं, भोजन का पाचन प्रारंभ जो है मुख गुहा से ही हो जाता है। ग्रास नली की सहायता से यह जो है स्टोमक में, पेट में आता है, फिर छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में और एनस द्वारा जो है इसे परित्याग कर दिया जाता है। तो आहार नाल में पहला क्या था? मुख गुहा था। आज मुख गुहा के बारे में क्लियर तरह से पढ़ते हैं। मुख गुहा, मुख का मतलब मुंह होता है, गुहा का मतलब खाली जगह होता है। इसको हम अंग्रेजी में जो है ओरल कैविटी, माउथ कैविटी, ऐसे जो है बकल कैविटी भी कहा जाता है। ओरल कैविटी, बकल कैविटी या माउथ कैविटी का मतलब होता है मुख गुहा। मुख गुहा मुख गुहा में दांत और जीभ आते हैं। तो दांत पढ़ा दिए हैं कि दांत 4 प्रकार के होते हैं, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, काटने वाला, फाड़ने वाला, पीसने वाला, चबाने वाला। ये दांत के बारे में हम कंप्लीट जो है एक वीडियो बना दिए हैं। आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो देख लेंगे। और इसमें जीभ है, तो जीभ का काम होता है स्वाद लेना। जीभ एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जिसका लंबाई लगभग में 8 से 10 सेंटीमीटर के करीबन में होता है। यह स्वाद देने का काम करता है। खट्टा, मीठा, कड़वा, तीखा, ये सब स्वाद के बारे में बताता है। तो जीभ का काम स्वाद होता है। तो मुख गुहा में ओरल कैविटी, माउथ कैविटी या बकल कैविटी कहा जाता है। मुख गुहा में जो है 3 जोड़ी जो है लार पाई जाती है, यानी कि 6 पीस। 3 जोड़ी कर सकते हैं या इसे 6 बोल सकते हैं। 3 जोड़ी जो है लार ग्रंथि पाई जाती है। इसमें 3 प्रकार का जो है ग्लैंड्स होता है। पहला जो होता है इसे पैरोटिड बोला जाता है। ये सबसे बड़ा होता है, सांप में जो है जहर का काम करता है। उसके बाद सबलिंगुअल होता है, सबलिंगुअल। तीसरा जो है सबमेंडिबुलर। ये 3 प्रकार का ग्लैंड होता है। जो सबसे बड़ा जो ग्लैंड होता है पैरोटिड होता है, ये बड़ा होता है, सांप में जहर का काम करता है, सबलिंगुअल और सबमेंडिबुलर। सलेवरी ग्लैंड्स जो होता है यानी कि सलाइवा जिससे निकलता है, यानी लार निकलता है। तो लार लगभग में जो है 1.5 लीटर, 1 से जो है 1.5 लीटर के करीबन में जो है लार एक दिन में जो है निकलता है। लार जो होती है ये पचाने में मदद करता है, भोजन को पचाने में मदद करता है। जो सुबह का जो लार होता है हम लोग नली में उसको उगेल देते हैं, जो पैसा से खरीदा जाता है। वो लार जो है भोजन को पचाने में बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। लार के ही कारण जो है भोजन जो होता है वो मीठा लगता है। अब इसमें 4 प्रकार के जो है एंजाइम पाया जाता है। 4 प्रकार का एंजाइम पाया जाता है। एंजाइम एक प्रकार का जो है यह प्रोटीन है जिसका सेल निर्माण करता है, ये भोजन को पचाने में मदद करता है। तो इसमें जो पहला होता है लाइसोजाइम होता है। लाइसोजाइम जो होता है ये जर्म्स और बैक्टीरिया को मारता है, यानी जीवाणु नाशु, यानी जो भी बैक्टीरिया वगैरह होता है उसको लाइसोजाइम जो है उसको मारने का काम करता है। जैसे आप देखेंगे कभी कभी बिना हैंड वॉश किए जो है आप प्रसाद खा लेते हैं, खैनी कोई लोग खा लेता है, कभी कभी बिना हैंड वॉश को जो है भोजन कर लेता है।
तो उसके साथ में जो भी बैक्टीरिया जर्म्स आते हैं, लाइसोजाइम जो होता है उसको मार देता है। ये लार में पाया जाता है। बच्चे में देखे होंगे कि ज़्यादा लार जो है बहता है। भगवान भी जानता है कि बच्चा धूल वगैरह में खेलता है और कुछ भी वो खा जाता है, कुछ भी उठा के डाल लेता है, तो लाइसोजाइम उसको मार देता है। तो लाइसोजाइम जो होता है कीटाणु को मारने में मदद करता है। लेकिन अब यहाँ ये बात रही कि क्या वायरस को मार सकता है? तो बिल्कुल नहीं, ये वायरस को नहीं मार सकता है। अगर वायरस को मारता तो कोविड-19 में यानी कोरोना वायरस तो किसी को नहीं न होता, मार देता। वायरस को नहीं मारता है, जर्म्स को, बैक्टीरिया को लाइसोजाइम मारता है। उसके बाद जो है सलेवरी एमाइलेज, सलेवरी अमाइलेज, स्लेवरी अमाइलेज, स्लेवरी जो अमाइलेज स्लेवरी अमाइलेज जो होता है ये भोजन को जो है पचाने में मदद करता है। यही जो है टाइलिन नामक एंजाइम हो जाता है। टाइलिन, मुंह में टाइलिन नामक एंजाइम होता है, इसी को स्टार्च में बदल दिया जाता है। स्टार्च का मतलब होता है मंड। मंड, इसे हिंदी में जो है चोकर बोलते हैं। जो अनाज का जो बाहर वाला जो बुकला होता है, जो छिलका होता है, वो जो है स्टार्च होता है यानी मंड होता है। चोकर का ही जो है कैप्सूल बनता है, चोकर का ही जो है कैप्सूल बनता है। स्टार्च जो होता है एक कार्बोहाइड्रेट का ही रूप स्टार्च होता है, मंड। इसी में जो है माल्टोज होता है, माल्टोज। इसीलिए जो है रोटी जितने आप चबा के खाएंगे, चावल चबा के खाएंगे तो लार के साथ में मिक्स हो जाता है, तो जो है भोजन जो है मीठा लगने लगता है। रोटी आप जितने देर तक चबाएंगे वो मीठा लगने लगेगा। ये माल्टोज के कारण होता है, क्योंकि शक्कर जो होता है ये आपको कार्बोहाइड्रेट में ही आता है। तो टाइलिन, स्टार्च, माल्टोज हो जाता है जो भोजन को पचाने में भूमिका निभाता है। और एक होता है म्यूकस, 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 म्यूकस जो होता है भोजन को चिपचिपा बनाता है। म्यूकस जो होता है भोजन को चिपचिपा बनाता है, भोजन को चिपचिपा बनाता है, ताकि भोजन जो है पेट में आसानी से चल जाए। अब जैसी जो है भोजन में जब ये लार मिल जाता है और उसको हम उल्टी कर देते हैं तो उसको हम बोलस कहते हैं, बोलस, बोलस। कभी कभी आप कुछ बादाम वगैरह कुछ खा रहे होते हैं, मुंह में अथी कर लिया, कंकड़ पड़ गया, कुछ ऐसा पड़ गया, तो उसको हम लोग उल्टी कर देते हैं, मतलब कि उसको थूक देते हैं। तो वो जो हुआ आपका हो गया बोलस हो गया। जैसे कोई मीठा वगैरह खा रहे, कंकड़ पड़ गया, बाल पड़ गया, तो उसको निकाल के फिर उसको खा लेते हैं, तो ये क्या हो गया? बोलस हो गया। ये बोलस कब तक रहेगा? जब तक ये लार के साथ मिला रहेगा। अब पेट में मिलता है तो उसका अलग बनता है, काइल अलग बनता है, तो उसके बारे में हम बाद में बताएंगे। एक बार मैं फिर से समरी के तौर पर रिपीट कर देता हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको आहार नाल के 9 मीटर या इसे 32 फीट कह सकते हैं लंबाई। आहार नाल में पहला मुख गुहा आता है, इसे ओरल कैविटी, माउथ कैविटी, बकल कैविटी कहते हैं। इसमें 3 जोड़ी लार होती है, इसे छेद बोल सकते हैं। सबसे बड़ा जो है प्रोटीन होता है जो सांप में जहर का काम करता है। उसके बाद सबलिंगुअल होता है, सब मेडिबुलर होता है। लार एक दिन में 1 से 1.5 लीटर जो है बनता है, जो भोजन को पचाने में मदद करता है। लार में 4 प्रकार का एंजाइम पाया जाता है, 3-4 प्रकार के एंजाइम पाया जाता है। पहला लाइसोजाइम होता है, जर्म्स बैक्टीरिया को मारता है, वायरस को नहीं मारता है। दूसरा में सलेवरी एमाइलेज पाया जाता है, इसी में टाइलिन होता है, यही स्टार्च हो जाता है जो कार्बोहाइड्रेट का रूप होता है, और माल्टोज हो जाता है। तो माल्टोज जो भी हम भोजन चबा के खाते हैं तो मीठा लगता है। और म्यूकस होता है जो भोजन को चिपचिपा बनाने में मदद करता है। भोजन अगर लार के साथ में मिल गया, उसको हम लोग जैसे मीठा कोई खा रहे हैं, उसमें कुछ पड़ गया, उसको थूक देते हैं, तो वो आपका जो है बोलस हो जाता है। और कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे छोटा जो रूप होता है वो ग्लूकोज होता है, C6H12O6। यही लास्ट में जो है ग्लूकोज बनता है। तो हमें ऊर्जा जो है ग्लूकोज से मिलता है, न कि कार्बोहाइड्रेट से। तो आई होप बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ पे जो है प्रोटीन का और जो है फैट्स का पाचन नहीं होता है। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का आंशिक रूप से पाचन होता है, यानी पार्शियल पाचन होता है, थोड़ा सा पाचन होता है। पूर्ण पाचन जो है छोटी आंत में होता है, जो लेट नामक एंजाइम होता है।
तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले और बहुत सारा प्यार आशीर्वाद। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।